हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फार्मासिस्ट। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आपको आज मल्टीविटामिन के बारे में बताना चाहता हूँ। मल्टीविटामिन एक तरह का मिनरल्स होता है जो हमारी बॉडी में होता है। विटामिन एंड मिनरल्स से मिलकर बना हुआ होता है जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी होता है और हम जो खाना खाते हैं उससे भी हमें मिलता है। और साथ ही साथ अगर हमारी बॉडी में जो स्किन्स वगैरह के रिएक्शंस हो जाते हैं या फिर एनी हाउ जैसे बाल वगैरह अगर ख़राब हो जाए, बाल वगैरह में कोई दिक्कतें आ जाती हैं, बाल टूटने लगते हैं, डैंड्रफ ज़्यादा हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं या फिर नेल्स ख़राब होने लगते हैं, स्किन रिएक्शंस होने लगती हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जी। और ये जिनकी डाइट पूरी नहीं हो पाती उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे बहुत से लोग खाना खाते हैं बट उनकी डाइट पूरी ठीक से नहीं होती, प्रॉपर डाइट से खाना नहीं खाते, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन में आम तौर पर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीविटामिन बेसिकली कई विटामिन एंड मिनरल्स से मिलकर बना होता है। विटामिन जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए जो होता है वो आइज़ के लिए होता है और स्किन के लिए होता है, इम्यूनिटी के लिए होता है। विटामिन बी जो होता है जिसमें विटामिन बी 1 और बी 12 होता है। बी 1 से लेके बी 12 मतलब जो आपको मैंने विटामिन बी के लिए एक वीडियोस बनाई है जो आपको मिल जाएगी। आप हमारे चैनल में जाएंगे तो आपको विटामिन बी के रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने अपनी बनाई है, मैं आपको उसमें मिल जाएगी। मैं उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कृपया आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी एनर्जी, ब्रेन एंड ब्लड के लिए होता है। विटामिन सी जो हमारे इम्यूनिटी एंड स्किन्स के लिए होता है। विटामिन डी बोन्स एंड इम्यूनिटी के लिए होता है। विटामिन ई स्किन एंड हेयर के लिए होता है। विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग को ठीक करने, मतलब कि बार बार ब्लड जो बार बार ज़्यादा निकल जाए, अगर किसी को चोट लग जाती है तो कंटिन्यूसली ब्लड निकलने लगता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मिनरल्स जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सेलेनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सब चीज़ों से मिलकर ही बना होता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको मल्टीविटामिन कहते हैं। मल्टीविटामिन का फ़ायदा क्या होता है? थकान और कमज़ोरी से दूर रखता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और साथ ही साथ स्किन, हेयर एंड नेल्स वगैरह के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बोन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और बीमारी के बाद जो बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप अपनी बॉडी में अगर थकान महसूस कर रहे हैं तो मल्टीविटामिन ले सकते हैं। मल्टीविटामिन कब और कैसे लेना चाहिए? मल्टीविटामिन बेसिकली कैप्सूल फॉर्म में आता है, सिरप फॉर्म में आता है एंड बहुत से कंपनी जो है गमीज़ फॉर्म में ही बनाती है, उसमें भी ले सकते हैं। कब लेना चाहिए ये बता देता हूँ। कब लेने के लिए आपको दिन में एक बार लेना होता है और अगर डॉक्टर की रिक्वायर्ड है तो दिन में आप 2 बार भी ले सकते हैं। और खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए क्योंकि कुछ मल्टीविटामिन जो होते हैं वो ऑयल सॉल्युबल होते हैं तो खाने के साथ जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि खाना खाने के बाद लेना चाहिए, खाली पेट नहीं लेना चाहिए। और कोर्स इसका हमेशा पूरा करना चाहिए। अगर आप चाहो तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक लेके भी बंद कर सकते हो। अगर डॉक्टर बोलता है कंटिन्यू आपको रोज़ एक लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको नोज़िया हो सकता है, एब्डोमेन पेट में दर्द हो सकता है, लूज़ मोशंस हो सकते हैं और भी कई तरह के छोटे मोटे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। अगर किसी को मल्टीविटामिन लेना होता है तो वो किसी भी तरीके से जाके ले सकता है। वैसे अमूमन हर लोगों को मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो उसमें ऑलरेडी मल्टीविटामिन की क्वांटिटी होती है और उस डाइट से ही लोगों की पूर्ति हो जाती है, रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है। बट कुछ लोगों को मल्टीविटामिन डॉक्टर्स लिखते हैं तो उनको लेना ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको वीकनेस आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, थकान थकान सा महसूस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और रोज़ एक मल्टीविटामिन ले सकते हैं। इसमें कोई नुकसान की बात नहीं होती और आराम से ले सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।